बच्चों, आज हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग ओम के नियम को अनुगमन वेग के आधार पर निगमन करेंगे। इसके लिए हम एक चालक तार ले लिए हैं। एक चालक तार है PQ। इस चालक तार की लंबाई है स्मॉल l। इस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल A। इस चालक तार PQ जिसकी लंबाई स्मॉल l और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसको हमने एक बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है और इस जोड़ने के चलते इस PQ के दोनों सिरों पर एक कैपिटल V विभवांतर आरोपित हो रहा है। इस V विभवांतर आरोपित होने के कारण इस चालक तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ यानी प्लस से माइनस की तरफ आरोपित होगी, E वेक्टर। इसके आरोपित होने के कारण इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल का अनुभव होगा। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो बल का अनुभव होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन निरावेशित होते हैं, इसलिए इस पर जो भी बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा और सारे जो इस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में गति करना शुरू करेंगे। यह धारा को हम लिख लेंगे I से। विद्युत धारा की दिशा हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं, इसलिए धारा इधर से इधर बहेगी। अब हम मान लेते हैं कि इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? Vd। Vd क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इतना हमने मान लिया। तो चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लग रही है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V/d। इस फार्मूले से V/l हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आरोपित विभवांतर बटा चालक तार की लंबाई, E बराबर V/l। अब इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो बल लग रहा है, इस बल का हम लोग मान निकाल लें तो बल F बराबर होता है Q × E। किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर होता है आवेश का मान गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर Q का मान चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, E × E हो जाएगा। यह हो गया लगने वाला बल। इस बल के कारण अब क्या होगा, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन Q सिरे से P सिरे की ओर चलने लगेंगे। तो चलेंगे तो उनके गति का एक त्वरण होगा। तो इससे हम लोग निकाल लें त्वरण। त्वरण A बराबर होता है F/m। F का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं, E × E/m। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर दे रहे हैं और इसको 2 कर दे रहे हैं। त्वरण A बराबर F/m। F की वैल्यू हो जाएगी E × E/m, जहाँ m क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यह हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उनके गति का त्वरण हो गया। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन Q सिरे से P सिरे की तरफ चलते हैं तो ये धातु के अंदर जो स्थिर धन आयन होते हैं, उन धन आयनों से बार बार टकराते हैं और बार बार टकराने के कारण इनके वेग में परिवर्तन होता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच यदि इनके वेग में परिवर्तन Vd हो तो इसको हम लोग, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है वह टाउ हो, तो टाउ को हम श्रांति काल, टाउ ये लिखने का तरीका है, टाउ को हम श्रांति काल कहते हैं। माने श्रांति काल क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु में उपस्थित धन आयन से टकराएगा, टकरा करके फिर कहीं दूसरे धन आयन से टकराएगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको कहते हैं श्रांति काल। यानी टाउ क्या है? यह टाउ को कहते हैं श्रांति काल। इस श्रांति काल के चलते टक्कर के बाद इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होती है। तो यदि पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है
उसके वेग में वृद्धि होने टक्कर के बाद इसका वेग यह हो जाए। u1 क्या है? u1 जो है इसका ऊष्मीय वेग है, माने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर नहीं लगी थी तब का वेग है पहले इलेक्ट्रॉन का, और टक्कर के बाद उसका वेग बढ़ गया a τ1, तो टक्कर के बाद कुल वेग हो गया u1 प्लस a τ1 पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह दूसरे के लिए हो जाएगा u2 प्लस a τ2, तीसरे के लिए हो जाएगा u3 प्लस a τ3, इसी तरह बहुत से आएंगे। अब क्या करें, सभी जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यन मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत ले लें। तो जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत ले लेंगे, तो वही औसत वेग जो है अनुगमन वेग Vd कहलाएगा। यानी Vd बराबर इन सब का औसत ले लें, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2, इसी तरह करते करते यनवा un प्लस a τ n, और औसत में n से भाग, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। इसको हम दो बराबर भाग कर दें, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बटा n प्लस a τ1 a τ2 a τ n बटा n। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले का अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, उनका औसत है, यह 0 होगा। और यह क्या हो जाएगा, इसमें से a कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम τn और बटा n, माने n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांतिकाल। यह औसत श्रांतिकाल को हम लिख देंगे, या जीरो खत्म हो जाएगा a, और इसको लिख देंगे टाउ। तो यह हो गया अनुगमन वेग Vd बराबर a टाउ। इसको करेंगे समीकरण नंबर 3। अब यह समीकरण नंबर 3 यानी कि Vd बराबर a टाउ, अनुगमन वेग और श्रांतिकाल के बीच जो संबंध आया, इसी संबंध को हम आगे बढ़ाते हैं। Vd बराबर a टाउ, a का मान समीकरण नंबर 2 से हम रखते हैं। a का मान कितना है, e बटा m, स्मॉल e कैपिटल E बटा स्मॉल m इंटू टाउ Vd। इसको कर देंगे हम समीकरण नंबर 4। यह समीकरण नंबर 4 अनुगमन वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, इन दोनों के बीच संबंध है। यह भी संबंध कभी कभी पूछता है परीक्षा में, ये अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध का निगमन कीजिए। तो यहाँ से करते हुए यहाँ तक छोड़ दें। इसके आगे बढ़ाते हैं। अभी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है V/L, इसको रखते हैं समीकरण नंबर 4 में। तो Vd बराबर हो जाएगा स्मॉल e, कैपिटल E का मान है V/L, तो V/L बटा m इंटू टाउ। या Vd बराबर E कैपिटल V बटा स्मॉल m स्मॉल l इंटू टाउ। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 5। यह समीकरण नंबर 5 जो है अनुगमन वेग Vd और विभवांतर कैपिटल V के बीच संबंध, अनुगमन वेग Vd व विभवांतर कैपिटल V के बीच संबंध है। यह भी परीक्षा में आता है कभी कभी।
इस प्रश्न को कई तरह से पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कि अनुगमन वेग VD और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच संबंध के सूत्र का निगमन कीजिए। तब हमने जहाँ से बताया वहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। कभी कभी पूछता है अनुगमन वेग VD और विभवांतर के बीच संबंध के सूत्र का निगमन करिए, तब यहाँ तक करेंगे। और कभी कभी पूछता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करिए, तब जो है करते हुए जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक किया जाएगा पूरा अंत तक। अब इस समीकरण 5 में देखिए, VD बराबर E कैपिटल V बटा यम यल इंटू टाउ। अब इसके बाद समीकरण नंबर 5 के बाद हम जानते हैं विद्युत धारा I और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है। विद्युत धारा I बराबर होता है NEAVD। यह सूत्र है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध। इसको भी पहले से आप लोग जानते हैं। I बराबर NEAVD में VD का मान समीकरण नंबर 5 से रखिए तो क्या हो जाएगा, या I बराबर NEAVD की वैल्यू रखें हम कैपिटल E कैपिटल V बटा स्मॉल यम स्मॉल यल इंटू टाउ। इसको थोड़ा हल कर लिया जाए तो I बराबर E 2 बार आया है, तो यन E स्क्वायर A कैपिटल V टाउ बटा यम इंटू यल। इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा यन E स्क्वायर A V इंटू टाउ बराबर I इंटू यम यल। इससे अब निकालिए V बटा I, V बटा I पक्षांतर करके, V इधर है इसमें I लाइए तो V बटा I इंटू हो जाएगा यम यल बटा यन E स्क्वायर A इंटू टाउ। और V बटा I यह क्या होता है, ओम के नियम से R होता है। R बराबर यम यल बटा यन E स्क्वायर A टाउ। समीकरण नंबर कर देंगे इसको 6। यहाँ पे तिर्यक गुणा करने के बाद V और इधर लाएंगे I, हो जाएगा यम यल बटा यन E स्क्वायर A इंटू टाउ। यहाँ पे यम मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यल चालक तार की लंबाई है, यन चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल A चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और टाउ टक्कर के बीच समय यानी श्रांति काल है। सभी नियतांक हैं, सभी के मान स्थिर हैं, इसलिए इस स्थिर को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हो जाएगा V बटा I बराबर हम लिख सकते हैं R, या V बराबर I R, और यही V बराबर I R या क्या है, यह ओम का नियम। समीकरण नंबर 6 इसको कर दिया जाए, इसको 7 किया जाए, इसको 8 किया जाए। V बटा I बराबर यम यल बटा यन E स्क्वायर A टाउ, समीकरण नंबर 6। इस समीकरण नंबर 6 में यह यम, फिर से समझ लीजिए, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यल चालक तार की लंबाई, यन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, टाउ श्रांति काल, यह सब की सब जितनी भी भौतिक राशियां, सब राशियों का मान स्थिर है, यानी यह पूरा का मान स्थिर है। तो इसी को हम लोगों ने लिख दिया गया कैपिटल R से। इस कैपिटल R को उठा के यहाँ समीकरण नंबर 6 में रख देंगे तो हो जाएगा V बटा I बराबर R, या V बराबर I, और यही क्या है, ओम का नियम। इस प्रकार अनुगमन वेग के आधार पर हम लोग ओम के नियम V बराबर I R, वीर, ओम वीर लड़का है, याद करने का तरीका, ओम वीर लड़का है, VIR वीर, यह ओम का नियम है। इस प्रकार ओम के नियम का हम लोग सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर कर लेंगे।